सभी को नमस्ते। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम। कल से शुरू हो रहा है दीपावली का 5 दिन का त्योहार। इस 13 से शुरू होता है और 20 तक हम इस त्योहार को लेकर जाते हैं। सभी की लाइफ में इस त्योहार का बहुत महत्व होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। बहुत महत्व होता है। पूरे साल इंतजार करते हैं इस त्योहार का। बच्चे हों या बड़े, सब इंतजार करते हैं। अब बात आती है इस त्योहार को मनाएं कैसे। सभी को कुछ ना कुछ खरीदना होता है, लेकिन कुछ ऐसा खरीदें कि पूरे साल इससे बरकत रहे, घर में खुशियां रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। हमारा क्या है, हर इंसान इसीलिए ना मेहनत कर रहा है कि परिवार में बच्चे अच्छे से पढ़ें, माहौल अच्छा रहे घर का। तो सबसे जरूरी चीज है कि दीपावली के दिन नमक जरूर खरीदिए। कुछ लोग को आश्चर्य लग रहा हो कि मैंने नमक क्यों बोला है, तो नमक जरूर खरीद के लाइए। सेंधा नमक हो बहुत अच्छी बात है, पिसा हुआ सेंधा नमक खरीद लाइए, डेला नहीं खरीद सकते तो। ला करके इसको रख दिया। उसके बाद नियम से 5 दिन तक इसका पोछा लगाइए। धनतेरस के दिन जब आप खरीदेंगे तो सुबह का टाइम निकल चुका होगा, तो आप दोपहर के टाइम भी पोछा लगवा सकते हैं। जो भी पोछा लगाने का पानी है उसमें डाल के पोछा लगाइए। अगर रोज नहीं लगा सकते तो दिवाली के दिन जरूर इससे पोछा लगाइएगा। दूसरी चीज, चावल खरीदिए। इस चावल को लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए और फिर अपने घर में यूज कीजिए इसका। इसके अलावा बहुत से लोग झाड़ू खरीदते हैं इस दिन। कितना झाड़ू खरीदना है? जब भी झाड़ू खरीदिए दीपावली में, धनतेरस के दिन, तो विषम संख्या, मतलब 1 खरीदिए, 3 खरीदिए, 1 खरीदा, 3 खरीदा, 5 खरीदा, ऐसे 2, 4, 6 इस तरीके से कभी मत खरीदिए। अब इस झाड़ू को खरीद तो लिया, करें क्या इसका? क्यों कहा जाता है खरीद लीजिए इसको? बहुत ही अच्छा सा इसका उपाय होता है। आपने झाड़ू खरीद लिया, झाड़ी को जब भी रखिए उत्तर पश्चिम दिशा में रखिए, नॉर्थ वेस्ट में। रखने के बाद जब आप धनतेरस की पूजा कर चुकेंगे, तो जब आपको लगे कि अब कोई भी उस झाड़ू को टच नहीं करेगा, तो आप एक काम करिए, 1 लौंग, 1 सुपारी, 1 रुपए का 1 सिक्का और 1 कौड़ी। कौड़ी जानते हैं आप लोग? कौड़ी। ये सभी चीज खरीद के पहले से रखिएगा। उसको झाड़ू के नीचे रख दीजिए और रख करके रात को सो जाइए। आप देखेंगे घर में जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और सुबह उठ करके जब दूसरे दिन उठेंगे ना, नरक चौदस के दिन, जिसको हनुमान जयंती भी बोलते हैं, उस दिन इसे, जहां पर आपने विसर्जन का सामान रखा हुआ है, पूजा का सामान विसर्जित करने के लिए रखते हैं, उसमें इसको डाल दीजिए। इसके अलावा आप धनतेरस के दिन एक बड़ा सा दिया खरीदिए। बहुत अच्छा होता है ये भी दिया खरीदना भी। बाकी जो दिया खरीदा वो खरीदा है, इसके अलावा एक अलग से दिया खरीद लीजिए जिसका यूज आपके पूजा में नहीं होगा। जब सब कोई धनतेरस की पूजा के बाद खाना वाना खा चुकेगा, छत है तो छत पर जाइए, छत नहीं तो बालकनी में जाइए। बालकनी भी नहीं है तो किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां से आप साउथ को देख सकते हैं, अपने घर के साउथ को देख सके। वहां गए, दिए में सरसों का तेल डाल के 2 बाती लगानी है, लगा करके इसको जला दीजिए। जलाएंगे कौन सा? 2 लगा रहे हैं। एक बाती आपके राइट हैंड साइड होगी, एक लेफ्ट की तरफ होगी। जो लेफ्ट की तरफ वाली होगी बाती, उसको जलाएंगे। बाती ऐसे लगाते हैं ना क्रॉस करके, तो एक राइट की तरफ देखती है, एक लेफ्ट देखती है। जो लेफ्ट की तरफ जिस बाती का मुंह होगा, उस बाती को जला दीजिए और जला के फिर उसको बिना देखे
वापस लौट के नीचे आ जाइए, अपने यहाँ अपने रूम में आ जाइए, सो जाइए। देखेंगे अगर कोई भी काम रुका हुआ है, जो काम नहीं हो रहा है, बहुत सालों से नहीं हो रहा था, वो काम होने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जो नहीं हो रहा है तो वो हो जाता है। इसके अलावा आप धार्मिक पुस्तक खरीद सकते हैं इस दिन। कन्याओं को कुछ दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना गया है कन्याओं को कोई भी चीज दान करना। कन्याएं जो 11-12 साल की होती हैं, छोटी कन्याएं, अगर आप किताब का दान करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। वस्त्र का दान कीजिए, बस याद रखिएगा सफेद और काला कपड़ा नहीं होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए इन 5 दिन हमें भी सफेद और काले कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वो सभी खरीदते हैं। अगर लक्ष्मी जी सफेद मिल जाती है, व्हाइट लक्ष्मी बहुत अच्छा माना जाता है, मिल जाती हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, खरीद लीजिए। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हैं, स्पीड तो ज्यादा तेज नहीं है, ठीक है। उसके अलावा लक्ष्मी पैर होता है। यदि आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस रुक रुक के चलता है, या हमारे जॉब में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, या पैसे आते तो बहुत है पर रुकते नहीं घर में, मतलब लक्ष्मी तो खुद ही चंचला है। जब भी लक्ष्मी को लगाइए बैठी हुई होनी चाहिए। पहली बात तो लक्ष्मी कभी खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी का हाथ ऐसे होना चाहिए कि उसमें से धन की बारिश हो रही हो, सिक्के गिरते हुए होने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि धन आता है पर रुकता नहीं घर में, कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता है, तो लक्ष्मी पैर आते हैं मार्केट में, आप लक्ष्मी जी के पैर खरीदिए। उसको धनतेरस के दिन ऐसे लगाइए कि लक्ष्मी अंदर आ रही हैं। एक सेट पे आते हैं, दो दो का सेट आता है, एक सेट राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, दरवाजे से अंदर आते हुए, मेन गेट से अंदर आता हुआ। अगर मेन गेट आपका नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में जहां आपका गेट है, जहां से आपका एरिया शुरू होता है, वो आपका मेन गेट कहलाता है, वहां आप लगा दीजिए। आप देखेंगे धन रुकना शुरू हो जाएगा घर में। अब जैसा कि हम लोग न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा काम तो नंबर से है सब कुछ। हम लोग जो भी करते हैं वो नंबर पे, हमारा मूलांक क्या है, हमारा भाग्यांक क्या है, उसके हिसाब से हम करते हैं। वो हम अपने मूलांक के हिसाब से, यदि किसी का मूलांक 1 है तो जन्म कब हुआ होगा उसका, 1 को हुआ होगा, 10 को, 19 को या 28 को। किसी भी मंथ की 1, 10, 19 या 28 को हुआ होगा, तो वो होगा मूलांक 1 का। मूलांक 1 वालों को क्या करना चाहिए, धनतेरस के दिन केसर खरीदना चाहिए। अगर घर में कोई बड़ा है तो उसके हाथ से देकर आशीर्वाद लेकर के उसे ले लेना चाहिए, उसे माथे पे अपने लगाना चाहिए। इन 5 दिन तो जरूर लगाना चाहिए, बाकी दिन लगा सकते हैं तो लगाए, ऑफिस लगा के जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते कोई बात नहीं है, पर इन 5 दिनों में जरूर लगाना चाहिए, 5 दिन लगाना चाहिए। अब चलते हैं मूलांक 2 की तरफ। जिस किसी का भी जन्म 2 को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है या 29 को हुआ है, वो सभी मूलांक 2 के होंगे। ये तो हम लोगों ने जब ये सीखा था मूलांक वाला, तो हमें सब पता था ये चीजें। मूलांक 2 वालों को एक काम करना चाहिए, इस दिन चांदी का कोई सामान खरीदना चाहिए। चांदी का ऐसा सामान जिसे हम गले में पहन सके, पैर में पहनने वाला चांदी का सामान नहीं। गले में पहनने के लिए आप चैन खरीद सकते हो, या फिर सोने की चैन पहने हो तो एक लॉकेट खरीद सकते हो आप। लॉकेट के रूप में चांदी का सामान खरीद लिया कोई भी, उसको पहन लिया गले में। हमेशा पहन सकिए बहुत अच्छी बात है कि हमेशा पहने रहिए, मत उतारिए उसको। हमेशा नहीं पहन सकते तो कम से कम इन 5 दिन जरूर पहन के रखिए। अब चलते हैं मूलांक 3 की तरफ। मूलांक 3 जन्म कब हुआ होगा, 3 को हुआ होगा, 12 को हुआ होगा, या फिर 21 को या
30 तारीख को, तो वो मूलांक 3 के होंगे। मूलांक 3 वालों को हल्दी की गांठ, आप लोग के यहाँ भी मिलती होगी, हल्दी की गांठ खरीद लीजिए, एक गांठ ले लीजिए, पीले कपड़े में उसको लपेट लीजिए, पीले धागे से उसको बांध दीजिए और बांध के अपने बाएं बाजू में, लेफ्ट साइड के बाजू में ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर बांध लीजिए। अगर बांधने में खराब लगता है या ये लगता है कि इसमें पानी पड़ेगा तो दाग आ जाएगा, तो आप इसको पॉकेट में रख सकते हो। पॉकेट में भी नहीं रखना चाहते हो तो अपने पर्स में डाल दो इसको। पर्स को हमेशा साथ में रखते हो, पर्स में इसको डाल दो। बाजू में बांधते हो ज्यादा अच्छा होगा, हर तरह की बीमारियों से आपको बचाएगा। मूलांक 3 वालों के लिए था। यदि आपका मूलांक 4 है तो आपको जौ खरीदना चाहिए। जौ जानते हैं, बार्ली, लेकिन जौ खड़ा जौ जो होता है, कुटा जौ नहीं, जो खड़े जौ होते हैं वो खरीदिए और जौ खरीद के उसको लक्ष्मी जी को अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद दूसरे दिन जब उसको उठाएंगे वहां से, दूसरे दिन या कुछ लोग तो उस पूजा के बाद उठाते हैं, दिवाली पूजा के बाद भी हटाते हैं, लेकिन आप दूसरे दिन उठा लीजिए और इसको जब भी अर्पित कीजिए तो किसी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का अगर कलश खरीद सकते हैं तो कलश में भर के अर्पित कर दीजिए और इसे उठा के फिर अपने घर के पश्चिम दक्षिण, मतलब वेस्ट और साउथ का कॉर्नर जो है वहां पर इसको रख दीजिए। ये आपके घर में बरकत लाएगा। जो भी 4 नंबर का है वो इस उपाय को कर सकता है। अब चलते हैं 5 की तरफ। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। घर पे तो लगाए ही, साथ ही तुलसी का दान भी करना चाहिए। कार्तिक मास है, कार्तिक मास में तुलसी के दान को बहुत अच्छा माना गया है। तुलसी का दान कोई भी कर सकता है। एक अकेला 5 नंबर ये है जिसके उपाय को कोई भी कर सकता है। जितना आप तुलसी का दान कर सकते हैं दान कीजिए। अपने घर में भी हरी भरी रखिए तुलसी को। अब चलते हैं 6 नंबर की तरफ। जिसका भी जन्म 6, 15 या फिर 24 को हुआ है वो होंगे मूलांक 6 वाले, 6 वाले। इन्हें भी उपाय में क्या करना चाहिए, इन्हें चावल लेकर के आना चाहिए। चावल तो पहले भी लाए थे हम लोग ना, इन्हें चावल लाना चाहिए और माँ को अर्पित करके उस चावल को करना क्या है, देखिए जो चावल 6 नंबर वाला लाएगा, जो भगवान के लिए लाए थे वो अलग बात है, उसको खीर बनाइए घर में और खीर बना के उस खीर को केवल परिवार के लोग ही खाएं, बाहरी किसी को भी नहीं देना। उस खीर को, उस चावल की खीर को अपने घर के ही लोगों को बोलिए, सभी लोग मिलके खाएंगे। थोड़ा बनाइए। अब चलते हैं मूलांक 7 की तरफ। मूलांक 7 जिस किसी का भी जन्म किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 को हुआ है उन्हें करना है ये चाहिए कि उन्हें कोई भी तांबे का बर्तन खरीदना चाहिए। ये तांबे का बर्तन आपके अपने पानी पीने के लिए है, मन को बहुत शांत करता है। तांबे का एक बर्तन खरीदिए जिसमें आप पानी भरिए और पानी भर के इसको पिया करिए। इस उपाय को रोज कर सकते हैं आप। कल के दिन खरीदिए और फिर हमेशा पानी पीजिए। 8 नंबर, मूलांक 8। मूलांक 8 वालों को जब भी वो कुछ भी खरीदेंगे कल, तो थोड़ा सा सामान अपने घर में काम करने वालों के लिए भी खरीदें, उन्हें भी दे, नया चीज दे, उनके नाम से खरीद के लाएं। ये नहीं कि जो चीजें खरीद ली हमने उसमें से हमें देना, नहीं, उनके लिए अलग से पैकेट बनवाएं, उन्हें दें वो। उसके साथ ही सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं वो।
जिनका भी मूलांक 8 है, उन्हें सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और जब दिया जलाएंगे तो उस पे दिया में उन्हें लौंग जरूर डाल देनी चाहिए। जब वो लौंग डालेंगे तो उससे उनके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। अगर उनके बिजनेस में, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी खत्म हो जाएगी उनकी। करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी उतना ही फायदा होगा जितना और लोगों को होता है। आगे ईश्वर की इच्छा, उससे बड़ा कोई नहीं है। उस ईश्वर से बढ़ के कोई भी नहीं है। अब चलते हैं मूलांक 9 की तरफ। जिस किसी का भी मूलांक 9 है, जन्म कब हुआ होगा किसी भी मंथ की, 9 को, 18 को या 27 तारीख को, तो करना क्या है इन्हें एक काम करिए, लाल रंग का कपड़ा लें, थोड़ी सी मसूर की दाल, अगर इनका वेट 50 किलो है तो ये 50 ग्राम भी ले सकते हैं, 5 किलो भी ले सकते हैं। कोशिश करें इस हिसाब से ले लें। लेने के बाद इसमें 1 रुपए का एक सिक्का रखें, कौड़ी रखें, एक हल्दी की गांठ रखें और इस सब चीजों को आपस में बांध दें। जो लाल कपड़ा खरीदा है उसमें बांध करके और हनुमान मंदिर में से दान कर दें ले जा करके। क्या करना है, लाल कपड़ा, लाल ही मसूर भी होती है, लाल मसूर की दाल आती है ना, वो ले लीजिए। अपने वेट से जितना आप ले सकते हो। अगर 50 किलो वेट है, 5 किलो ज्यादा लगता है तो आप 500 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, नहीं ले सकते हो तो वेट के हिसाब से। ठीक है, उसको उसमें रखा, कौड़ी रखी, सिक्का रखा, हल्दी की गांठ रखी उसमें और उसको बांध दिया। बांध करके उसको हनुमान मंदिर में डे टू डे, मतलब कि अगर धनतेरस है तो धनतेरस के दिन ही उसको, ये नहीं कि उसको बांध के फिर घर में रखे हैं कि कल जाएंगे ना मंदिर तो दे आएंगे, जल्दी क्या है, नहीं, सेम डे। ठीक है, सेम डे उसको मंदिर में दान कर दीजिए। याद रखिएगा, धनतेरस के दिन 3:32 से 5:32 तक, कब, दोपहर में 3:32, मतलब 3:32 से 5:32 तक राहु काल है। ये जितने भी उपाय हमने बताए हैं, किसी भी उपाय को इस काल में मत कीजिएगा, इस समय मत कीजिएगा। कोई भी खरीदारी करनी है वो भी मत करिएगा, अच्छा नहीं मानते हैं, कहते हैं शुभ कार्य नहीं करने चाहिए इस समय, और ये तो हम लोग शुभ काम ही करने जा रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा बचाइएगा। उसके अलावा यदि आपके घर में किसी को भी न्यूरो प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा है इसको न्यूरो प्रॉब्लम हो रही है, ईश्वर ना करे किसी को हो, पर आज के टेंशन का इतना समय है, किसी ना किसी को हो ही जा रही है न्यूरो की प्रॉब्लम। बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत काम करता है। कल धनतेरस के दिन एक दिया ले लीजिए, दिए में तेल भरिए, 2 छोटी इलायची, इलायची जानते हैं, हरी इलायची जो होती है, सभी जानते हैं, सभी को मालूम है छोटी इलायची, जिसको हरी इलायची भी बोलते हैं। मदार का फूल आता है, सर्च कर लीजिएगा, मदार का फूल कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। उसकी रुई होती है, मदार के फूल के अंदर से रुई निकलती है, रेसा रेसा टाइप का निकलता है, वो रुई कहलाती है। उसको ले लीजिए। लेने के बाद उस दिए को, जो दिया आपने बनाया है तेल का, उस दिए में इन दोनों चीजों को डाल दीजिए, हरी इलायची और रुई को डाल दीजिए और डाल करके फिर उसको जला दीजिए। जैसे जैसे वो दिया जलेगा वैसे वैसे उसकी न्यूरो प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे कम होगी। जला के देखिएगा। मैंने तो देखा है अभी तक सबको फायदा हुआ है, ईश्वर करे आप लोग को भी फायदा हो। ये थे छोटे छोटे उपाय जिन्हें करके आप अपनी दिवाली को बहुत अच्छा कर सकते हो, और दिवाली ही नहीं पूरे साल को अच्छा कर सकते हो।